साल 2024 भारतीय रेलवे के लिए गेम चेंजर हो सकता है। ये एक ऐसा साल हो सकता है जिसमें भारतीय रेलवे में ऐसे ऐसे बदलाव होंगे जो कि आने वाले सालों में ना सिर्फ इसकी सूरत बदल देंगे बल्कि इसकी स्पीड भी बढ़ाएंगे। 2023 में सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का काम करीब करीब पूरा हो गया है और स्टेशन को भी मॉडर्न बनाने वाली अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्च की गई है। अब सवाल यह है कि 2024 में भारत रेलवे क्या नया करने वाला है। 2024 के बजट में रेलवे को कितना पैसा मिलेगा, रेलवे को मिलने वाले पैसे कहां खर्च होंगे। हीरा सिंह राठौर चैनल में आज यानी कि मैं आपको इन्हीं सवालों के साथ उन 5 गेम चेंजर प्लान के बारे में बताऊंगा जिससे भारतीय रेलवे यूरोप की तरह मॉडर्न बन पाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को कर लीजिए जरूर सब्सक्राइब, क्योंकि एक वीडियो को तैयार करने में मुझे कई हफ्ते लग जाते हैं और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो सबसे पहले अब हम ये समझिए कि रेलवे करना क्या चाहता है। दरअसल रेलवे 2 तरह के प्लान पर काम कर रहा है। एक प्लान लॉन्ग टर्म है जिसमें 2030 तक की फ्यूचर प्लानिंग है, तो दूसरा शॉर्ट टर्म प्लान है जिसमें 2024 की प्लानिंग है। आज का वीडियो रेलवे के 2024 वाले एजेंडे पर बनाया गया है जिसमें रेलवे 5 तरह के टारगेट पर काम कर रहा है। पहला स्लीपर वंदे भारत, दूसरा स्विस रेलवे के साथ पार्टनरशिप और तीसरा न्यू रेलवे टैक्स और चौथी की बात करें मॉडर्न स्टेशन, 5वां कवच सिस्टम। इन 5 टारगेट को पूरा करने के लिए रेलवे को बजट में खूब पैसा चाहिए। 2013 में भारत का रेल बजट करीब 6,363 करोड़ का था। 10 साल बाद 2023 में करीब 4 गुना ज्यादा यानी कि 24,000 करोड़ हो गया है। अब सवाल यह है कि 2024 में रेलवे को कितना बजट मिलता है, क्योंकि सब कुछ उस बजट पर ही निर्भर है। वैसे रेलवे ने जो टारगेट सेट किया है उसमें सबसे ऊपर सरकार की फ्लैगशिप ट्रेन स्लीपर वंदे भारत है। देश में अब तक 41 वंदे भारत एक्सप्रेस प्ले चलाई जा रही है। इस साल 60 और नई वंदे भारत चलाने का टारगेट है। रेलवे के एक विशिष्ट अधिकारी ने कहा है कि 2024 में लगभग 70 वंदे भारत ट्रेनों की डिलीवरी होने की उम्मीद है। इनमें से लगभग 60 ट्रेनें अलग अलग रूट पर लॉन्च की जाएगी। इसके लिए बहुत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग का काम भी किया जा रहा है। वैसे आपको बता दें कि अगर सरकार 2024 में 60 वंदे भारत ट्रेन चलाने का टारगेट को पूरा कर लेती है तो देश में कुल 101 वंदे भारत ट्रेन चलने लगेगी। अब तक जितनी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की गई है अब सभी शेयर कार है। रेलवे का टारगेट अब स्लीपर वंदे भारत चलाने का है। स्लीपर वंदे भारत का फर्स्ट तक पिछले ही साल सामने आ चुका है। 200 वंदे भारत ट्रेन के लिए टेंडर भी जारी हो चुका है जिनमें से 120 वंदे भारत स्लीपर है। अक्टूबर में ही रेलवे ने कहा था कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड यानी BML और इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री यानी ICF क्षेत्र मिलकर वंदे भारत स्लीपर का प्रोडक्शन शुरू कर चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में BML के MD शांतनु राय ने कहा था कि मार्च 2024 तक हम 16 कोच वाला स्लीपर वंदे भारत तैयार कर लेंगे। ये 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल पाएगी। इनमें एक फर्स्ट क्लास AC, 4 सेकंड क्लास AC, 11 थर्ड क्लास AC कोच होंगे। ट्रेन की कुल क्षमता 823 यात्रियों की होगी। जहां तक वंदे भारत ट्रेन की एंट्री के बात करें तो शांत राय ने दावा किया था कि इसका इंटीरियर राजस्थान एक्सप्रेस से अलग लेवल का होगा। इसे विदेशों में चलाने वाली बेहद बेहतरीन ट्रेनों के आधार पर डिजाइन किया गया है। दरअसल अब भारत तक में 2 बड़े शहरों के बीच 500 किलोमीटर की दूरी के लिए शताब्दी ट्रेन चलती है। दिसंबर 2023 तक
21 जोड़ी शताब्दी ट्रेन चल रही थी, जबकि इतने कम समय में 41 जोड़ी वंदे भारत चेयर टू कार ट्रेनें चलने लगी। तो अब सरकार के पास वंदे भारत चेयर कार चलाने का स्कोप कम है, इसलिए सरकार ने अपना फोकस वंदे भारत स्लीपर पर शिफ्ट कर दिया है। वैसे भी रेलवे ने ऐलान किया कि 2029 तक देश में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी। एक लिहाज में से 2024 का साल काफी महत्वपूर्ण है। वंदे भारत के बाद बात करते हैं इंडियन रेलवे की स्विस पार्टनरशिप की। स्विस रेलवे यानी स्विट्जरलैंड की रेलवे को यूरोप की सबसे बेहतरीन रेलवे माना जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कनेक्टिविटी। इसी कनेक्टिविटी पर फोकस करते हुए भारतीय रेलवे स्विट्जरलैंड रेलवे के साथ फ्यूचर प्लान बना सकते हैं। इसके लिए दोनों देशों के बीच MOU तैयार किया जा रहा है। भारत में जो रेलवे का स्ट्रक्चर है उसमें रेलवे यात्रा के लिए शुरुआत से लेकर आखिरी स्टेशन तक ट्रेन चलती है, जबकि स्विट्जरलैंड में हब स्टेशन से किसी भी गंतव्य के लिए ट्रेन बदल ली जा सकती है। स्विट्जरलैंड में रेलवे के 6 हब स्टेशन हैं, जिन्हें कई स्कोप नेटवर्क से कनेक्ट किया गया है, और यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसे ऐसी समझिए कि अगर किसी को दिल्ली से नागपुर जाना है तो जरूरी नहीं कि उसे दिल्ली से नागपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेन लेनी पड़े। दिल्ली और मुंबई हब स्टेशन बनेंगे, यानी कि दिल्ली से मुंबई पहुंचेगी, उसी समय मुंबई से एक ट्रेन यात्रियों को नागपुर ले जाने के लिए तैयार रहेगी। यानी दोनों ट्रेनों को इस तरफ से कनेक्ट किया जाएगा कि लोगों को परेशानी भी ना हो और हर यात्री को आखिरी स्टेशन तक पहुंचने के लिए ट्रेन भी मिल जाए। इन्हीं खासियत को ध्यान में रखकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि राजधानी ज्यूरिख में स्विस रेलवे का हब है, तो वहां एक समय पर कई ट्रेनें आती हैं और कई ट्रेनें एक ही समय पर रवाना होती है। इससे फायदा ये होता है कि अगर किसी ट्रेन बदलती है तो वह आराम से हब स्टेशन से दूसरी ट्रेन बदल सकता है। यही वजह है कि हम स्विस रेलवे के साथ मिलकर MOU करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि भारत में रेलवे में सुधार किया जा सके। इतना ही नहीं, रेलवे में टनल टेक्नोलॉजी के लिए भी भारतीय रेलवे स्विस रेलवे में पार्टनरशिप कर सकती है। दुनिया की सबसे लंबी रेल सुरंग स्विट्जरलैंड में ही भारत में ही है। भारत में स्विट्जरलैंड टनल टेक्नोलॉजी का काम आ सकती है। इस टेक्नोलॉजी पर दोनों देशों में शुरुआती बातचीत में हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है, स्विस रेलवे को सुरंग बनाने की तकनीक का अच्छा अनुभव है। वहां ट्रैक की बनावट में बहुत अच्छी है। स्विट्जरलैंड में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की बात से साफ इन आने वाले दिनों में आप भारतीय रेलवे में स्विस रेलवे का बड़ा व्यापक प्रभाव भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं न्यू रेलवे ट्रैक। रेल यात्रियों की बड़ी शिकायत रहती है कि रेलवे द्वारा दावा करता है कि वंदे भारत जैसी ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, फिर क्यों नहीं चलती? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है पुराने रेलवे ट्रैक। रेलवे वंदे भारत समेत हाई स्पीड ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए 2 फॉर्मूलों पर काम किया जा रहा है। पहला, नया ट्रैक बिछाने का काम, दूसरा पुराने ट्रैक को बदलने का काम। रेल मंत्रालय के मुताबिक भारतीय रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने और ट्रेन की गति बढ़ाने के लिए 50,000 किलोमीटर नई रेल पटरियां बिछाने की प्लानिंग हुई है। अगले 10 वर्षों में इस पर करीबन कई हजार लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। नए रेलवे ट्रैक विजन 2047 का हिस्सा है, जिसके तहत अगले 25 वर्षों में 20 लाख करोड़ की लागत से 1 लाख किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए जाएंगे। रेल मंत्रालय का दावा है कि रेलवे ने 2022 में रिकॉर्ड 200 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए। अगले 10 वर्षों तक इसी गति को बनाए रखना है, जिसमें भारतीय रेलवे को एक आधुनिक परिवहन व्यवस्था में बदला जा सके। नए
रेल ट्रैक बिछाए जा सके। सरकार के लिए लगातार बजट भी बढ़ा रही है। फिलहाल 1 किलोमीटर ट्रैक बिछाने पर लगभग 15 करोड़ की लागत आती है। इसलिए सरकार 2024 में रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए बड़ा बजट दे सकती है। अगर नए ट्रैक बिछाने में सरकार ने ऐसे ही आगे बढ़ती रही तो नई लाइन पर वंदे भारत जैसी सेमी हाई स्पीड ट्रेनों में एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जा सकता है। अब बात करते हैं मॉडर्न स्टेशन, यानी कि ये तस्वीर जो है भोपाल की रानी कमलापति रेलवे स्टेशन की है। 450 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया है। यह रेलवे स्टेशन यूरोप, अमेरिका और चाइना के रेलवे स्टेशन को टक्कर देता है। यह दूसरी तस्वीर गांधीनगर रेलवे स्टेशन की है। और अगर बात करें तीसरी तस्वीर की अयोध्या रेलवे स्टेशन की, अयोध्या रेलवे स्टेशन तो आपको पता ही होगा, भारत में नए बन रहे रेलवे स्टेशन अब एयरपोर्ट की तरह बड़े और आधुनिक बन रहे हैं। ये कुछ तस्वीरें ट्रेलर है, क्योंकि अगले कुछ ही सालों में देश के 1309 रेलवे स्टेशन ऐसे ही हाई टेक बनने वाले हैं, जिसमें के लिए भूंजा रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी जा चुकी है। 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेलवे के इतिहास में सबसे बड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 2470 करोड़ की लागत से 27 राज्यों में 8 रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास की आधारशिला रखी। इस प्रोजेक्ट को अमृत भारत स्टेशन योजना का नाम दिया गया। फर्स्ट फेज में 508 और सेकंड फेज में बाकी रेलवे स्टेशन का डेवलपमेंट होगा। इस योजना से पहले ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की रीडेवलपमेंट को हरी झंडी मिल चुकी है। 500 करोड़ की लागत से बनने वाला नए दिल्ली रेलवे स्टेशन दुनिया के सामने एक मिसाल होगा। 1 करोड़ 50 लाख वर्ग मीटर में बनने वाला इस रेलवे स्टेशन में एक दिन 5 लाख यात्री आ जा सकेंगे। इसका मॉडर्न बनकर तैयार है, टेंडर भी हो चुका है, बस काम शुरू होना बाकी है। पिछले साल ओडिशा के बालासोर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था, जिसके बाद सरकार रेल हादसों को लेकर अलर्ट मोड पर है। रेल हादसों को रोकने के लिए भारतीय रेलवे कवच सिस्टम पर काम कर रहा है। कवच टेक्नोलॉजी आमने सामने की टक्कर को रोकती है। अगर एक ही ट्रैक पर दोनों ट्रेनें आमने सामने हो, कवच टेक्नोलॉजी ट्रेन की स्पीड कम कर इंजन में ब्रेक लगाती है। इसमें दोनों ट्रेनें आपस में टकराने से बच जाएगी। 2020 में नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के तौर पर कवच को अपनाया गया था। कवच एक ऐसी SI को प्रमाणित टेक्नोलॉजी है, इसे भारत में सेफ्टी का हाई इस लेवल माना जाता है। रेलवे भारतीय ट्रेनों में तेजी से कवर सिस्टम इंस्टॉल करने की कोशिश में लगा हुआ है। 2022 में के बजट में 2000 किलोमीटर रेल रूट पर कवच लगाने के लिए बजट का ऐलान हुआ था। 2027-28 तक 34,000 किलोमीटर के रेल रूट में कवच लगाने का टारगेट सेट किया गया है, लेकिन अब तक सिर्फ 1000 किलोमीटर रेल रूट पर ही पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लगाया जा सका है। ओडिशा के जिस रेल रूट पर यह हादसा हुआ वहां कवच नहीं था, क्योंकि 2024 के बजट में रेलवे को कवच टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा खासा फंड दिए जाने की उम्मीद है। कवच को सबसे पहले मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पर इंस्टॉल किया जाएगा। कुल मिलाकर 2024 का साल रेलवे के लिए एक डिफाइनिंग ईयर हो सकता है। इस साल को भारत के नेशनल रेलवे प्लान 2023 का शुरुआती साल ही कहा जा सकता है। धीरज सिंह राठौड़ की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप कौन कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर करना। और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई और बहना चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और वीडियो को करें लाइक, और वीडियो को करें शेयर। जय हिंद, जय भारत, और अगली वीडियो में
हम दोबारा मिलेंगे और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना। जय हिंद।